हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या पांडे एट यू बैच 2021 और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीसैट कैसे करें। मींस कि यूपी पीसीएस में सीसैट एक बहुत बड़ा हर्डल बन गया है। हर साल देखा जाता है कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर 1 में क्वालिफाइड होते हैं लेकिन प्रीलिम्स पेपर 2 में वो क्वालिफाइड नहीं होते हैं। 1 नंबर 2 नंबर आधे नंबर से वो रह जाते हैं और पूरा साल उनका खराब हो जाता है। देखिए, सीसैट में अभी जो टाइम है, अब आप लोग के पास 14 से 15 दिन है एग्जाम के। लेकिन सबसे जरूरी बात तो ये है कि जो लोग सीसैट में अच्छा नहीं कर पा रहे, जो सीसैट में बॉर्डर पे हैं या बॉर्डर से नीचे हैं, उनके लिए तो सबसे जरूरी बात यही है कि वो सबसे पहले सीसैट क्लियर करने की सोचें। सीसैट को इतना बना लें कि वो कम से कम बॉर्डर पे न रहे। जब रिजल्ट जैसे एग्जाम देके वो आए तो सीसैट में कम से कम क्लियर रहे कि सीसैट में पास है। और ऐसा करने के लिए अब आपके पास टाइम जो है वो सिर्फ ये करने का टाइम है कि कम से कम 2017 से लेकर 2022 तक के जो 6 सीसैट के पेपर्स हैं, क्योंकि 2017 से सीसैट का पैटर्न थोड़ा बदल गया। 16 तक तो इजी पेपर्स आते थे, लेकिन 17 से कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग और इंटरपर्सनल स्किल्स के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े ऐसे आने लगे हैं जो आपको पढ़ने की जरूरत है। तो इसमें जिनकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग अच्छी है उनको तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। खास करके जिनकी हिंदी अच्छी है, जो हिंदी में 18-20 में से लगभग 14-15 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, फिर वो 2-2 4-4 करके बाकी पोर्शन में कर लेंगे तो उनका हो जाता है। देखिए, रीजनिंग और हिंदी एक ऐसा पोर्शन होता है ना सीसैट में जो बहुत इजी आता है। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े रहते हैं तो आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो मेरा पहला सजेशन ये है कि आप लोग 2017 से लेकर 2022 का जो पेपर है, 5-6 पेपर्स जो हैं उनको 100-100 क्वेश्चंस होते हैं एक-एक पेपर में, आप उनको जरूर सॉल्व कर लें। 15 से 16 घंटे अगर आप दे देंगे सीसैट को तो आपका सीसैट मीन्स कि अगर एक दिन आप सीसैट को दे देंगे तो आपका पेपर काफी अच्छा हो जाएगा। सीसैट से आपका जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये पेपर सॉल्व कर लें। उसके अलावा आप सीसैट में एक काम कर सकते हैं। हिंदी में देखिए, कुछ क्वेश्चंस ना सिर्फ इस पे आते हैं कि क वर्ग का है कि ख वर्ग का है, हलंत है कि नहीं, ये तालव्य है कि नहीं। इसके लिए आप 1 से 2 घंटे हिंदी की वासुदेवानंदन की जो ब्लू वाली बुक आती है, उस बुक को सिर्फ 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे आप उसको पलट लेंगे तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस आते हैं वो आपके सही हो जाएंगे। उसके बाद समास और संधि, 5 या 6 प्रकार के समास होते हैं, 5 या 6 प्रकार की संधि होती है। समास और संधि क्योंकि ये लिमिटेड है और यहाँ से इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो इनके क्वेश्चंस अगर आप देख लेंगे तो एक एक क्वेश्चन 100% यहाँ से आता है। तो इस तरीके से आप हिंदी के ये क्वेश्चन, बाकी विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, विशेष, विशेषण, ये एक ऐसा पोर्शन है जो बहुत ज्यादा होते हैं, जिनको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, तो जाके आप यहाँ के क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो सबसे पहले लिमिटेड चीजें जो है आप उस पर फोकस कर लीजिए। उसके बाद रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है जहां से बहुत इजी और रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं। मतलब 2017 में जो आया वही 2019 में आ जाएगा, वही 2021 में आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि 6 पेपर्स जो है उनको आप जरूर सॉल्व कर लें। उनमें से आप देखेंगे कि आप पाएंगे हर पोर्शन में ना एक पैटर्न है। इंग्लिश में अलग पैटर्न है, हिंदी में अलग पैटर्न है, मैथ्स में अलग पैटर्न है, रीजनिंग में अलग पैटर्न है। रीजनिंग के 10-12 प्रकार के सवाल आते हैं। उस 10-12 प्रकार के सवाल अगर आपको सॉल्व करने आ गए तो रीजनिंग मीन्स आपकी 100% सही हो जाएगी। देखिए, हम लोग कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल कभी पढ़े नहीं, इसलिए क्योंकि हम लोग हिंदी में 18-20 क्वेश्चंस में से 16-17 सही करके आ जाते थे। रीजनिंग पूरी सही हो जाती थी। मैथमेटिक्स में अगर आधे भी सही हो गए और इंग्लिश में अगर आधे भी सही हो गए तो फिर टेंशन नहीं रहती थी। और इंटरपर्सनल स्किल्स में जो इजी इजी क्वेश्चन है उनको सही कर दिया, जो 100% अपनी तरफ से लगता है कि सही हो गया। लेकिन अभी क्या है कि जिनके साथ प्रॉब्लम हिंदी में आ जाती है और जिनके साथ प्रॉब्लम मैथमेटिक्स में आ जाती है, उनके साथ वो उनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कम से कम हिंदी एक ऐसा सेफ पोर्शन होना चाहिए जहां पे आप 15 से 16 क्वेश्चन सही कर लें। अगर आप हिंदी सही नहीं कर पाते फिर आपको मैथमेटिक्स या इंटरपर्सनल स्किल्स या फिर कहीं और आपको मार्क्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो आप अपने हिसाब से ये देख सकते हैं। मेरा सजेशन ये है कि सबसे पहले पेपर सॉल्व कर लें और हिंदी में वो छोटी छोटी चीजें देख लें जहां से क्वेश्चन 100% आने ही आने हैं। और रीजनिंग के 10-12 प्रकार के फॉर्मूले हैं, 10-12 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं को बस देख लें। अभी इससे ज्यादा अब आप कुछ भी ना करें। कुल मिला के एक दिन आपको देना है, 1 से 1.5 दिन, बहुत अधिक देंगे तो आप 1.5 दिन इसमें सीसैट में देंगे और आप सीसैट में 100% श्योर हो जाएंगे। तो बस आप उतना कर लीजिए और इससे ज्यादा आपको मुझे नहीं लगता है कि कुछ करने की जरूरत है। पेपर्स अगर आप सॉल्व कर लेंगे अच्छे से, पेपर्स अगर आपने सॉल्व कर लिया ना
तो आप काफी कुछ समझ जाएंगे, फिर ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। 2-3 क्वेश्चन जीएस के भी आ जाते हैं इसमें, सीसैट में, तो वो अगर वो बहुत इजी जीएस के क्वेश्चंस होते हैं जो आप उसको भी सही कर सकते हैं। इस तरीके से आप मैथमेटिक्स के कुछ इजी फॉर्मूले देख लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए, मैथमेटिक्स के कुछ इजी फॉर्मूले, जैसे जो वर्ग का फॉर्मूला होता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, या फिर गोला, गोला स्फीयर, और सर्कल, और एक वो जो ट्रायंगल, शंकु, कोन जो होता है, इतने के फॉर्मूले, जनरल जनरल फॉर्मूले आप याद कर लीजिए। 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। क्वेश्चन का पैटर्न है, जब आप देखेंगे ना पेपर 1, पेपर 2, मेंस, इंटरव्यू, सब में ना क्वेश्चन का एक पैटर्न है। पीसीएस में, यूपी पीसीएस में उसी ढर्रे पे यूपी पीसीएस हमेशा चलता है। अगर आपने 1-2 क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से ढंग से सॉल्व कर लिए, तो समझ लीजिए कि आप सीसैट में नहीं रुकेंगे। इसलिए सीसैट को अगर क्लियर करना है तो आपको 1-2 पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व करके अपने आप को चेक करना पड़ेगा। अगर आप 100% श्योर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक बार चेक कर लेंगे। 2 पेपर अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको कुछ पैटर्न समझ में आएगा। 6 पेपर अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो 100% आप क्लियर है सीसैट, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सीसैट में आप डरिए मत। और बहुत ज्यादा लोग बताएंगे ये पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए, वो आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 4 से 5 पेपर सॉल्व कर लीजिए, और थोड़ा सा रीजनिंग और हिंदी जो मैंने बताया वही देख लीजिए, और मैथमेटिक्स के कुछ फॉर्मूले देख लीजिए, बस। अभी आप इतना ही कीजिए, इससे ज्यादा आपको सीसैट में कुछ और करने की जरूरत नहीं है।